महानगर पालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है। सारी ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों पर लग चुकी हैं और इसी के साथ जो पिछली बार कॉरपोरेटर बने थे या यूं कहें पार्षद बने थे वो भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ हैं हर्षिता नार्वेकर जी, जो पिछली बार कुलाबा कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉरपोरेटर थी। इस बार भी उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, हालांकि अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैम, सेकेंड टाइम है, अगर आपको चांस मिलता है तो दूसरी बार होगा, आप चुनाव में जाएंगी। क्या लगता है, इतने सालों बाद चुनाव हो रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल बाद, क्या लगता है? इस बार मेरा ये सेकंड टर्म होगा और आप सही बोल रहे हैं कि 4 साल से चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन हम तत्पर अपने ग्राउंड लेवल पे यहाँ काम करते रहे हैं क्योंकि हमारे रेसिडेंट्स को हमारी आदत थी कोविड का पीरियड के बाद से, तो हमारा जो संपर्क बना रहा है ग्राउंड लेवल पे, जो काम है सब चल रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारे जो यहाँ के आमदार हैं लोकल, वो राहुल नार्वेकर जी हैं और वो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है। तो उनके द्वारा माध्यम से हमें सारा सपोर्ट मिला है और हमने अपने नागरिकों के लिए जो हमारी तरफ से सेवा जरूरी है, चाहे वो गटर वाटर मीटर या सड़कें या जो भी काम है, उनका हमने पाठपुरावा करके काम किया है। जी, आपने राहुल नार्वेकर जी का जिक्र किया, स्पीकर हैं विधानसभा में और आपके ब्रदर इन लॉ भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा पॉलिटिकली देखने को मिलता है या मतलब जैसे लोगों में या मतदाताओं में कुछ उसका असर देखने को मिलता है? जरूर। हमारा एक्चुअली मेरे ससुर जी के टाइम से हमारी फैमिली समाज सेवा में है और उनका रहने से तो जरूर फायदा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि 4 साल कार्यकाल नहीं था, फिर भी हम लोगों को काम करने के लिए अगर हमें कुछ फंड वगैरह चाहिए थे तो उनका हमें खूब मदद होती थी। उनके मार्गदर्शन में हम काम करे हैं और उनका इस एरिया से और कोलाबा एरिया से उनका भी संबंध बहुत गहरा है और हमारा भी, क्योंकि हम उनकी फैमिली यहीं पे रहती है, हमारा भी रेसिडेंस यहीं पे, हम पले बड़े बोलना चाहिए कि इसी एरिया में रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना एक साथ लड़ रही है, हालांकि अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, कौन कहां से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कितना कॉन्फिडेंट है कि ये सीट नार्वेकर परिवार में ही जाएगी, आप ही यहाँ से उम्मीदवार होंगी? तो हमारी जो सीट मैं नेतृत्व कर रही थी वो सीट तो ओबीसी रिजर्व हो गई है, लेकिन उसके आजू बाजू जो सीट्स हैं, मतलब जो 25 या ए वार्ड में दूसरे 2 वार्ड्स हैं, एक लेडीज रिजर्व है और एक दूसरा है, तो जहां से पार्टी हमारे योग्य समझेगी, हमारे काम को अगर उन्होंने समझा है तो वो हमें वहां से चांस देगी और पार्टी के लीडर्स जो डिसीजन लेंगे हम उसे अपने सराखों पे रखेंगे। इस बार और पिछले बार के चुनाव में काफी जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि जो एक समय पे आपके सहयोगी पार्टी थी शिवसेना, अब की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी, वो अब अलग हो चुकी हैं। उनके कैंडिडेट आपके खिलाफ होंगे जो पहले कहीं ना कहीं साथ लड़ते थे। कितना असर पड़ेगा इसका? एक्चुअली बोलना चाहिए भगवान की कृपा है। यहाँ का ए वार्ड जो है, ए वार्ड में शिवसेना, एकनाथ जी की शिवसेना की के ही नेतृत्व में तीसरा वार्ड है 25, तो हम उसके साथ ही महायुति की ही ए वार्ड में हमारा काम चलता है, तो वो तरह का हम अपने वार्ड में नहीं देखेंगे और हमारा काम अच्छा रहा है। राहुल जी का भी बोलेंगे तो उनके असेंबली इलेक्शन में उनका यहाँ पे अभूतपूर्व मार्जिन रहा है 50,000 का, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग यहाँ पे पूरी महायुति की यहाँ पे जीत होगी। जी, तो आज ही शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने अलायंस की घोषणा की है, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा? एक्चुअली एक मिनट, सॉरी, कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इस हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा सा कम है उनका मतलब प्रेजेंस, तो इतना इम्पैक्ट ए वार्ड में तो नहीं दिखेगा। बाकी वार्ड में हम बोल सकते हैं कि मुंबई में जहां उनका रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता अभी वो पार्टी में इतना दम रहा है। तो हमारा, और आपने देखा ही होगा जो हमारे स्टेट के इलेक्शंस में हमारा रिजल्ट रहा है भाजपा और महायुति का, वो आपको पूरा रिजल्ट पहले ही बता रहा है कि जो आने वाला कल है उसमें क्या रिजल्ट होना है। जी, एक आखिरी सवाल, टिकट अभी मिलना बाकी है, उस टिकट मिलना और अगर मिलता है तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेके आश्वस्त हैं क्योंकि हम तत्पर कायम हैं। बाकी जो उनके पास है, जो अभी 2 महीना पहले आते हैं फील्ड में, उनको लोगों के से ना संपर्क रहा है, लोगों से ना रिलेशनशिप। कोलाबा हमारे लिए हमारा परिवार की तरह है, हमने उनके लिए जो सेवा की है उसका वो जरूर हमें वो मतलब सहयोग देंगे और पूरा समर्थन देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है आगे आने वाले इलेक्शंस में। थैंक यू।
बिल्कुल, तो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि फाइनल डिसीजन जो है वो अभी होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षिता जी को लगता है कि उम्मीदवारी उनको मिलने वाली है और जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। लेकिन क्योंकि इस बार बीजेपी और शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, वो साथ में चुनाव लड़ेंगे और उनका यहाँ पर वर्चस्व है, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।